अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपैल से रिलेटेड कि आप यूएसए का पेपैल किस तरह से जो है वो बना सकते हैं और उसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। और इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई भी सवाल हो आपका, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें और इसके साथ साथ जो भी इन्फॉर्मेशन आप अगर कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो वो आप पूछ सकें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं यूएसए के पेपैल की। इसकी कुछ सबसे पहले जो आसानियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो प्रोज हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो यूएसए का जो पेपैल है वो बनाना काफ़ी आसान है। इसका रीज़न ये कि यूएस के अंदर बहुत सारे वर्चुअल बैंक्स हैं, तो आप जो है वो वहाँ के कार्ड बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और वीसीसीज के थ्रू जो है वो यूएसए का अकाउंट आप बना सकते हैं। चलता है, सही चलता है। आगे जाके मैं डिस्कस करूँगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको। तो नॉर्मली वीसीसी से बड़े आसानी के साथ आप बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो यूएसए का पेपैल है उसके लिए अगर आप वहाँ कंपनी रजिस्टर करना चाहें तो उसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम है। मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान आप यूएसए के अंदर अपनी कंपनी लीगली रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके बाद आप बिजनेस पेपैल अकाउंट वहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर आप जो है वो लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं, अगर आप फर्ज करें ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है वो यूएसए में बिजनेस अकाउंट भी रजिस्टर कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट बाकी ममालिक की निस्बत काफ़ी कम है। मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख से 1.5 लाख के अंदर अंदर रहते हुए आप जो है वो एक कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पे लीगल एंटिटी बन सकते हैं और साथ में वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेम चीज़ गोज़ टू यूके पेपैल। यूके पेपैल के भी ये कि आपको वहाँ पे अकाउंट बनाना काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू और बहुत सारे कंट्रीज़ के। और इसके साथ साथ वहाँ पे भी आप जो है वो 1.5 लाख 2 लाख के अंदर अंदर कंपनी की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कंपनी रजिस्टर करके वहाँ पे आप जो है वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो प्रोज हैं इन दोनों ममालिक के कि अगर आपने लीगली काम करना है, अगर आप जो है वो बिजनेस अकाउंट बनाना चाह रहे हो, अगर आप जो है वो उनको लॉन्ग टर्म में यूज़ करना चाह रहे हो तो आप यूके यूएसए दोनों जगह के ऊपर जो है वो आसानी के साथ लीगल एंटिटी रजिस्टर कर सकते हो। यूएसए के पेपैल को आप बड़ी आसानी से अगर आप पर्सनल अकाउंट की बात करो तो उसको आप रजिस्टर करके और यूज़ कर सकते हो। वीसीसी के साथ भी कर सकते हो। अगर आप फिजिकल कार्ड लेना चाहो तो वो भी वहाँ के बहुत सारे बैंक्स आपको दे देते हैं, तो वो आप उसके थ्रू वो भी कर सकते हो। तो ये रही आसानी की बात। इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है यूजेबिलिटी की बात। यूजेबिलिटी की बात ये है कि यूएसए का पेपैल आप अगर आप जो है वो नॉर्मली वहाँ पे कोई भी जानने वाला आपका है तो आप उसके थ्रू यूज़ कर लें, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन देखें, मेरी वीडियोस का बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि शायद उनको लगता है मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट है कि हम तो यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ बताता हूँ कि भाई आप सिनेरियो को समझो। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि आप स्लैब्स में डिवाइड कर दो। अगर आपकी नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स कम है तो आप एक अलग स्लैब में आते हो। अगर आपकी नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन ज़्यादा है आप दूसरे स्लैब में फॉलो करते हो। अगर आपकी नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है तो आप बिजनेस अकाउंट की तरफ जाओ। इसी तरह से अगर आपके अमाउंट छोटे हैं और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी कम है तो फिर आप अलग स्लैब में हो। लेकिन अगर आपके अमाउंट बड़े, लेट से हज़ार डॉलर की आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, $2000 की कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो फिर आप जो है वो बीच सेकंड स्लैब में फॉल करते हो। और अगर इससे ज़्यादा पे चले जाते हो तो फिर आप थर्ड स्लैब में यानी बिजनेस वाले स्लैब में फॉल करते हो। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे पेपैल यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, पाकिस्तान से ही लॉगिन करते हैं। कुछ तो प्रॉक्सी यूज़ करते हैं, कुछ प्रॉक्सी भी यूज़ नहीं करते और उनके अकाउंट चल रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि मैं ये कभी भी नहीं कह रहा कि आप कर ही नहीं सकते। मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबल पेपैल की तरफ जाना चाहते हो, क्योंकि देखिए मैंने अपना एक्सपीरियंस हमेशा शेयर किया है। मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरी प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास रिकरिंग कस्टमर्स होते हैं। तो अगर मेरे रिकरिंग कस्टमर्स मेरे पास आ रहे हैं जिनकी हर महीने ऑटोमेटिक जो है वो पेमेंट डिडक्ट होनी है और मेरा पेपैल सस्पेंड हो जाता है, तो मैं एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को खो दूंगा। तो मुझे वहाँ पे ये बहुत एहतियात करना होती है कि मैं जो भी काम करूँ वो लॉन्ग टर्म स्टेबल चले। तो मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो उन लोगों को टारगेट करके बनाई हैं जिनका आगे इरादा है छोटा मोटा बिजनेस करने का, फ्रीलांसर्स हैं, आपको लॉन्ग टर्म में पेमेंट्स रिसीव करनी है। अगर आप कोई सर्विस ऐसी दे रहे हो जिसकी मंथली कोई रिकरिंग बन रही है, तो मेरा टारगेट वो ऑडियंस थी जिनके लिए मैंने इतनी लंबी सीरीज़ वीडियोस की बनाई है। जहाँ तक बात है कि अगर आप छोटे फ्रीलांसर हो, आपने किसी कस्टमर से $50 लेने हैं, आपने $20 लेने हैं, आपने $10 महीने में लेने हैं, $200 की आपकी ट्रांजेक्शन मंथली है, तो फिर वहाँ के ऊपर अगर आप जो है वो वीसीसी के बने हुए पेपैल भी चला लेते हो तो वो किसी हद तक के काबिल कबूल हो जाते हैं, अनलेस जो मैं आगे आगे डिस्कस करता हूँ कि वहाँ तक के आप नहीं पहुँचते।
तो ये बात है यूएसए के पेपैल की कि यूएसए का पेपैल अगर आप यूज़ करते हो पर्सनल अकाउंट, तो अगर आप वीसीसी यूज़ करो, अगर आप नॉर्मल कोई कार्ड यूज़ करो तो उसके थ्रू भी आप उसका अकाउंट को जो है वो आप चला सकते हो, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। देखें, बाज़ औक़ात ये होता है कि वो डाउटफुल हो जाते हैं और डाउट की वजह से वो मैनुअल कोई अटैम्प्ट स्क्रीनिंग का कर देते हैं, उसके अंदर अगर आप फंस जाओ तो एक अलग बात है, वरना नॉर्मली आप यूएसए का पेपैल अगर आप वीपीएस पे भी चलाना चाहो तो आप चला सकते हो, उसके अंदर मसला नहीं है। ये था प्रोज। अब आते हैं इसके कॉन्स की तरफ। कॉन इसका क्या है कि चाहे वो यूके हो, चाहे यूएसए हो, चाहे वो और बहुत सारी कंट्रीज़ हो, इनके अंदर एक टैक्स का सिस्टम नाफिज है। इस टैक्स के सिस्टम में क्या है कि जब आप एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है। तो जैसे ही आप वो लिमिट क्रॉस करोगे आप उस टैक्स नेट के अंदर आ जाओगे, जिसके अंदर आपको टैक्स पेएबल, आपको जो है ना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब वो टैक्स क्या है? मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ लिमिट्स हैं, कहीं पे कितने हज़ार डॉलर है, कहीं पे कितने हज़ार डॉलर है, कहीं पे कितने हज़ार डॉलर है। तो ये आपको जो है वो हर मुल्क के पेपैल के टर्म्स एंड कंडीशंस को देख के आपको आइडिया हो सकता है कि वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं जिनके ऊपर आपके ऊपर टैक्स नेट जो है वो आप उसके अंदर आओगे। जहाँ तक पेपैल की बात है अमेरिकन, तो वहाँ पे 200 ट्रांजेक्शन या $20,000 इसकी लिमिट है कि 200 ट्रांजेक्शन्स या $20,000 में से जो भी आप पहले क्रॉस करते हो तो आप टैक्स नेट में आ जाओगे। अब देखें, लेट से एक बंदा है जिसके महीने में 2 या 3 ट्रांजेक्शन होती हैं, $100, $150, $200, $500 की, तो वो अगर यूएसए का पेपैल यूज़ करता है उसको ख़तरा बहुत हद तक नहीं आएगा। अगर उसने तरीके से पेपैल अकाउंट बनाया है तो वहाँ पे उसको ख़तरा नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि वो $20,000 के थ्रेशोल्ड तक या $200 के ट्रांजेक्शन के नंबर तक पहुँचते हैं, उसको 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 2.5 साल भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका एक्सपीरियंस ये होगा कि भाई मैंने तो 2-3 साल यूज़ किया था पेपैल, मेरे पास कभी प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो बात। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट स्लैब में फॉल करता है जिसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम है और जिसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ अमाउंट भी उस थ्रेशोल्ड से कम है जो $20,000 का है, जो कि पेपैल का वहाँ पे टैक्स नेट के ऊपर IRS के अंदर आप नेट में आ जाते हो। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप बिजनेस अकाउंट कर रहे हो, बना रहे हो, तो आप याद रखो कि आपको, क्योंकि अगर पर्सनल अकाउंट में तो आप ये कर सकते हो कि आप अगर 1-1, 2-2 ट्रांजेक्शन ले रहे हो तो आप 2 साल में, 1.5 साल में, 2.5 साल, 3 साल में जब आपकी 200 ट्रांजेक्शन की लिमिट क्रॉस हो जाए या आप $20,000 को जो है वो क्रॉस कर जाओ, आप मोस्ट प्रोबेबली उस पेपैल को बंद करवा दो, या अगर आप लीगली आपने सारा काम करवाया तो हो सकता है आप जो है वो टैक्स उसका पे करो और उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर सको। लेकिन अगर आप बिजनेस पेपैल की तरफ जा रहे हो तो आप ये बात याद रखना है कि आपको टैक्स नेट में आप आते हो और आपको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। वहाँ पे IRS होती है, इसके बारे में वहाँ पे आपको कोई भी जो लॉयर्स होते हैं जो ऑनलाइन आपको इस किस्म की फैसिलिटीज़ देते हैं कि वो आपको कंसल्टेंसी देते हैं इन सारे चीज़ों के लिए। अगर आप वहाँ कंपनी रजिस्टर करते हो तो वो आपको बिजनेस मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सारी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करो, वो उसके अंदर जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर रहनुमाई कर सकेंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आपने कोई लॉस किया है तो आप उसको लॉस में शो करके जो है वो अपना टैक्स किसी हद तक बचा ले, तो ये डिपेंड करता है लॉयर के ऊपर, वो आपको इस बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो जहाँ तक बात है, अगर आप बिज़नेस करो तो आपको बिज़नेस के अंदर जो है ना वो तमाम चीज़ें डिक्लेयर करना पड़ेंगी, जितनी नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स आई हैं उनके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि ये किस मद में की गई हैं और उसके हिसाब से आप जो है वो टैक्स उसका पे करोगे। तो ये वो चीज़ें जो यूएसए, यूके दोनों के ऊपर लागू होती हैं। यूके की लिमिट आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट इस वक्त याद नहीं है, मुझे किसी ने बताया था कि शायद ऑलमोस्ट 80,000 पाउंड्स है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, तो इसलिए आप जो है वो इसको आप वहाँ पे ख़ुद कंफर्म कर सकते हैं कि उसकी एग्जैक्ट लिमिट क्या है। तो अगर वहाँ पे आपको जो है वो यूके में पेपैल बनाना है तो यूके के अंदर भी आप जो है वो बिज़नेस रजिस्टर करके पेपैल बना सकते हो, यूएसए के अंदर कर सकते हो। इसी तरह से कनाडा और दूसरे कंट्रीज़ हैं जिनको जो है वो जो ऑलमोस्ट सेम नेट के अंदर फॉल करते हैं, तो आप वहाँ पे अगर पेपैल बनाना चाहो तो आप सेम प्रोसीजर के थ्रू बना सकते हो। तो अब ये 9th वीडियो हमारी जो थी, इसके अंदर अभी तक हमने डिस्कस किया है, जितनी चीज़ें की हैं उसके अंदर पेपैल कैसे बनेगा, क्या होगा, इसके साथ साथ इंडिया का पेपैल हमने डिस्कस कर लिया, हमने जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ का डिस्कस कर लिया, आज हमने जो है वो यूके, यूएसए, कनाडा, इन सारे कंट्रीज़ का भी जो एक बेसिक ओवरव्यू है ये ले लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और मेरी अब जो इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं तमाम जो क्वेश्चंस आपकी तरफ से आएँ उनको मैं आंसर करूँगा, और मेरी कोशिश ये होगी कि जो भी चीज़ें आप कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हैं तो वो आपको सॉल्व किया जाए। इसके साथ साथ लास्ट वीडियो के अंदर मैं अपना जो ग्रुप है वो भी आपसे शेयर कर दूंगा,
कि अगर आप एक्सचेंजेस से कांटेक्ट करना चाहें, अगेन वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, आपने अपनी टर्म्स के ऊपर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर जो है वो कांटेक्ट करना है, मेरा उसमें कोई बीच नहीं है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि जिन एक्सचेंजर्स के साथ मैंने कभी डील किया है मैं उनके लिंक्स वहाँ पे डाल दूंगा, और आप जो है वो उनके साथ अगर डील करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप डिफरेंट ग्रुप में कांटेक्ट करें ऐसे एक्सचेंजर्स को जो बाय करते हैं, सेल करते हैं, जिस तरह की मेरे पास काफ़ी सारे सवाल हैं, तो बेहतर ये कि आप उसके ऊपर जो है वो उनसे कांटेक्ट कर लें। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, और इसके साथ कोई सवाल है तो आप इसको कमेंट करें। और आइंदा आने वाली वीडियोस के बाद, ये जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी पेपैल से रिलेटेड, इसके बाद फिर हम डिफरेंट कोर्सेज स्टार्ट करेंगे, चीज़ें स्टार्ट करेंगे कि आपने फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, आपने पैसे कैसे बनाने हैं, आपने ई कॉमर्स का बिज़नेस कैसे करना है, आपने वेब होस्टिंग का बिज़नेस कैसे करना है, आपने और दूसरी चीज़ें कैसे करनी है जिनके थ्रू जो है वो आप आगे बढ़ सकते हो, आप पैसे कमा सकते हो। तो हम वो सारी सीरीज़ की तरफ जाएंगे, तो आपने स्टे ट्यून्ड रहना है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, इसके साथ साथ अपने दोस्तों को बोलें जो कि सीखना चाहते हैं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।